नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुरमई टाइम्स। मूल नाम के पीछे लगने वाले सरनेम को लेकर एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है। यह मामला आंध्र प्रदेश में रहने वाली एक महिला का था। जानकारी के मुताबिक महिला ने पहली पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने पर अपने बच्चे को उसके सौतेले पिता का सरनेम देना चाहा। इसका विरोध उसके पहले पति के घर वालों ने किया और इस मामले पर केस दर्ज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला को अपने बच्चे का नाम नहीं बदलना चाहिए और हर जगह उसके बायोलॉजिकल पिता का नाम ही दिखाना चाहिए, जिस पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सरनेम वंश, जाति, गोत्र या उपनाम के आधार पर होते हैं। यहाँ ज्यादातर 6 तरह से सरनेम लिखे जाते हैं, जैसे जाति पर, गोत्र पर, वंश पर, ऋषि पर, उपाधि पर या बिजनेस के आधार पर। भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो उसमें सरनेम को लेकर कानून भी बनाए गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे को माँ का भी सरनेम दिया जा सकता है, लेकिन अगर माता पिता दोनों इस बात पर रजामंद हैं तो। और अगर दोनों में तलाक हो जाए तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाता है कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी। तब माँ खुद का सरनेम बच्चे को तब तक नहीं दे सकती जब तक पिता उसमें रजामंद ना हो। अब अगर बात की जाए लिव इन रिलेशनशिप की, तो लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे का सरनेम बायोलॉजिकल पेरेंट्स की सहमति से ही सरनेम तय किया जा सकता है। वैसे सामाजिक तौर पर एक बच्चे को उसके पिता का ही सरनेम दिया जाता है। और अगर महिला किसी कारण विधवा हो जाती है तो वह अपना सरनेम अपने बच्चे को दे सकती है और साथ में ही आगे बच्चे का क्या सरनेम होगा यह खुद भी तय कर सकती है। बात करते हैं उन महिलाओं की जो शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती। तो आपको बता दें कि उनके लिए भी कानून बनाया गया है। इसमें आपको शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके लिए भारत में 2 कानून हैं। आप दोनों में से किसी के भी जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला शादी के बाद सरनेम ना बदले तो क्या उसे विदेश यात्रा करने पर परेशानी का सामना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि महिलाओं को पासपोर्ट के लिए अपनी शादी या तलाक के डॉक्यूमेंट्स दिखाना जरूरी नहीं है, वो अपने माता पिता के सरनेम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगी। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से सरनेम इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आमतौर पर किसी के भी नाम के 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट नेम वो होता है जो जन्म के आधार पर मिलता है और लास्ट नेम वो होता है जो आपको आपके परिवार से मिलता है। ये जरूर होता था कि शादी के बाद लड़की का लास्ट नेम पिता के परिवार की जगह पति के परिवार का हो जाता था, लेकिन बदलते समय विचारधारा के चलते कई महिलाओं ने सरनेम बदलना बंद कर दिया। जैसे अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, इन्होंने शादी के बाद भी अपना सरनेम नहीं बदला। कई महिलाओं ने एक हाइब्रिड सिस्टम को अपनाया है, जिसमें वो अपने पिता और पति दोनों के परिवारों का सरनेम का इस्तेमाल करती हैं, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, हिलरी रॉडम क्लिंटन, सोनम कपूर आहूजा। भारत में कुछ ऐसी प्रसिद्ध हस्तियां भी हैं जो सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती थी, जैसे प्राण, धर्मेंद्र या श्रीदेवी। दक्षिण के राज्यों में एक और चलन है जिसमें महिलाएं फर्स्ट नेम की जगह पिता के पहले अक्षर का नाम इस्तेमाल करती हैं। जैसे जयललिता के नाम में जय उनके पिता जयराम का नाम का पहला अक्षर है। एक चलन और है जिसमें महिलाएं शादी के बाद अपना लास्ट नेम हटाकर पति का नाम और सरनेम दोनों लगाने लगती हैं। जैसे स्मृति मल्होत्रा शादी के बाद स्मृति जुबेन ईरानी बन गई। इसी के साथ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में नाम और सरनेम के बीच पिता या पति का नाम इस्तेमाल करने का भी चलन है। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, कुछ जगहों पर सरनेम की जगह गांव, जिले या कस्बे का नाम इस्तेमाल होता है, जैसे आधार पूनावाला, शहजाद पूनावाला, पेरिस हिल्टन, ब्रुकलिन बेकहम। देश दुनिया में ऐसे नामों का भी चलन है जिसमें सरनेम उस व्यक्ति के पारिवारिक पेशे से जुड़ा हुआ होता है, जैसे मार्क टेलर या मार्क बुचर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के गौरवमयी क्षण को यादगार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से माउंट एल्ब्रूस, जो कि रूस और यूरोप की सीमा पर स्थित है, इसकी चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की युवा पर्वतारोही अंकिता गुप्ता को माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा प्रदान करते हुए उन्हें उनके पर्वतारोहण अभियान के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कबीरधाम की रहने वाली अंकिता गुप्ता अपने पिता मदन गुप्ता के साथ आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में उनके साथ भेंट मुलाकात करने पहुंची। अंकिता गुप्ता ने बताया कि वह 8 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस चोटी की फतह के लिए रवाना होंगी। इस चोटी की ऊंचाई 18,510 फीट बताई गई है। साथ ही अंकिता गुप्ता 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर पहुंचकर वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को
छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की ओर से उसकी चोटी पर फहराएंगी। आप सुन रहे थे सरनेम की कहानी सिद्धांत त्रिपाठी की जुबानी। बने रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।